तरफ देखा। उसे अधीर से मिलना था, पर उसके साथ माइकल था तो उसे डर भी लग रहा था। सनम सोचने लगी कि करे तो क्या करे। काफी देर तक सोचने के बाद वो गार्ड से बोली, आप मुझे छत तक छोड़ देंगे? गार्ड ने कहा, ओके मैडम। सनम और गार्ड आगे बढ़ने लगे और छत के गेट के पास जाकर खड़े हो गए। गार्ड ने सर झुकाया और बोला, इससे आगे जाने की परमिशन हर किसी को नहीं है। मिस्टर बॉस ने साफ साफ मना किया हुआ है, लेकिन आप जा सकते हैं। मैं चलता हूँ मैडम। इतना कहकर गार्ड वहां से चला गया। उसके जाते ही सनम थोड़ा घबराने लगी और चुपके से गेट से बाहर देखने लगी। थोड़ा आगे बढ़ी तो उसे एक बड़ा सा पूल दिखाई दिया, जिसमें अधीर बिना शर्ट के पूल की दीवार के सहारे खड़ा था। उसके ठीक पीछे पूल के किनारे पर माइकल बैठा हुआ था, जिसके पेट पर अधीर ने अपना सर टिकाया हुआ था और दोनों आंखें बंद किए हुए बैठे थे। सनम ने उन दोनों को देखा और अपना थूक गटक कर बोली, नाजीब इंसान है अधीर, इन्हें इस खूंखार जानवर से डर नहीं लगता है क्या? देखो तो ऐसे चिपक कर खड़े हुए हैं। अरे वो मार देगा आपको, दूर जाओ उससे। मुझे तो ये दोनों ही संकी लगते हैं। पहले तो अधीर की नजर ही अजीब लगती थी और अब तो इस शेर की नजर भी बड़ी खतरनाक तरीके से मुझे घूरती है। क्या करूं, कहां फंस गई हूं मैं? जिंदगी भर इस शेर के साथ तो मैं नहीं रह सकती और इस माफिया के साथ भी नहीं। सनम बड़बड़ा रही थी, तभी अधीर बिना उसकी तरफ देखे आंखें बंद किए हुए बड़े रौब से बोला, हम दोनों को कोसने का प्रोग्राम खत्म हो गया हो तो अब जरा यहाँ आओ मेरी जान। देखो ना हमारा माइकल कितना बेताब है तुमसे मिलने के लिए। अधीर की बात सुनकर सनम झेप गई। उसने अपनी ड्रेस को कसकर पकड़ लिया और डरते हुए अधीर के सामने देखने लगी। तभी माइकल ने अपनी आंखें खोली और उसे दरवाजे के पास छुपी हुई सनम नजर आई। सनम को देखकर माइकल खुश हो गया। उसने अपना एक पंजा ऊपर किया और सनम को पुकारने का इशारा करने लगा। माइकल को देखकर सनम के पसीने छूटने लगे। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। एक शेर उसे पुकार रहा था। सनम के कदम अपने आप पीछे हटने लगे। ये देखकर माइकल को गुस्सा आने लगा और वो सनम को घूरने लगा। माइकल अपनी जगह से उठना चाहता था, पर उसके पेट पर सर टिकाकर उसका अधीर आराम से खड़ा था और अधीर को माइकल कोई तकलीफ होने नहीं दे सकता था, इसलिए वो ऐसे ही बैठा रहा। अधीर माइकल की बेचैनी समझ गया और बोला, सनम यहाँ आओ। ऐसे तो बहुत जुबान चलती है तुम्हारी, तो अब चुप क्यों हो? मेरी माइकल से मिलो ना। देखो ना वो तुमसे मिलने के लिए कितना बेकरार है। अधीर ने बिना आंखें खोले ये सब बोल दिया, जिसे सुनकर सनम के कदम वहीं थम गए और वो अपनी डरी हुई सहमी हुई निगाहों से खतरनाक माफिया और उसके खूंखार शेर को देखने लगी। सनम अपने कदम पीछे लेने लगी तो अधीर अपनी दमदार आवाज में बोला, खुद से यहाँ आना चाहोगी या माइकल को भेजूं उन्हें मेरे पास लाने के लिए? अधीर की बात सुनकर सनम झेप गई और हिम्मत करके अधीर के पास आने लगी। जैसे जैसे वो अधीर के पास आ रही थी, वैसे वैसे माइकल बेताब होकर उसे देख रहा था। सनम के माथे पर पसीना आने लगा। उसे शेर से बहुत डर लग रहा था। पता नहीं कब उठकर सनम पर हमला कर दे। सनम बहुत डर रही थी। वो एक जगह पर आकर रुक गई और कांपते हुए बोली, अधीर प्लीज मुझे मुझे लेने आइए। देखिए ना ये शेर मुझे किस तरह से घूर रहा है। सनम की बात सुनकर अधीर ने अपनी आंखें खोल दी और पूल से बाहर निकल आया। सनम उम्मीद भरी निगाहों से अधीर को देखने लगी। अधीर सनम की तरफ बढ़ने लगा। सनम की नजर अधीर के आकर्षक बदन पर पड़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। अधीर ने सिर्फ पैंट पहनी हुई थी। उसका उभरा हुआ सीना साफ साफ दिख रहा था, जिस पर शेर का टैटू बना हुआ था और उसके ऊपर पानी की बूंदें बेहद हसीन लग रही थी। अधीर कमाल का लग रहा था। उसकी नजर सनम के खूबसूरत चेहरे पर टिकी हुई थी। सनम तो अधीर के आकर्षक बदन को देखकर उसकी दीवानी हो गई थी। उसका मन कर रहा था कि अधीर के सीने से लग जाए। अधीर सनम के एकदम पास आ गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सनम के गाल पर आए बालों की लट को नशे से देखते हुए कान के पीछे कर दिया। सनम उसकी छुअन से आकर्षित हो रही थी। अधीर ने उसकी कमर को पकड़कर उसे एक झटके से अपने सीने से लगा लिया। सनम के हाथ अधीर के सीने पर थे। सनम से रहा नहीं रहा और वो अपना हाथ उसके सीने पर अजीब तरह से घुमाने लगी। अधीर उसकी छुअन से पागल हुए जा रहा था। सनम को अपनी गोद में उसने उठा लिया और पूल की तरफ बढ़ने लगा। सनम को कोई होश नहीं था कि वो माइकल की तरफ बढ़ती जा रही थी। अधीर सनम को लेकर पानी में उतर आया। सनम उसकी बाहों में झूल रही थी। दोनों अपनी भावनाओं को बाहर लाने के लिए बेताब हुए जा रहे थे। दोनों एक दूसरे को बेहद आकर्षक तरीके से देख रहे थे। अधीर के पीछे बैठा माइकल चुपचाप उन दोनों को देख रहा था। वो खुश था अपने अधीर के लिए कि उसके पास उसकी चांद आ चुकी है। दोनों एक दूसरे को चूमने ही वाले थे कि तभी सनम की नजर अधीर के पीछे बैठे माइकल पर पड़ी और वो जोर से चिल्लाई, शेर शेर। अधीर जो कि नशे में चूर हो चुका था, सनम की चीख से अपने होश में आया। उसने गहरी सांस ली और सनम को देखकर बोला, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं करेगा। सनम पानी में उछलने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। अधीर की गोद में सनम बेकाबू होकर उछल रही थी। अधीर उसे कसकर पकड़े खड़ा था और उसे घूर रहा था। उसे पता था कुछ देर बाद ये अपने आप थककर सीधी हो जाएगी। अधीर और माइकल एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सनम काफी देर तक यूं ही चिल्लाती रही। अधीर ने उसको गोद में पकड़ा हुआ था और माइकल के पेट पर सर टिकाकर आराम से खड़ा था। कुछ देर बाद सनम चिल्ला चिल्ला कर थक गई थी और अधीर की बाहों में तेज तेज सांस लेने लगी। माइकल अभी भी एकटक सनम को देख रहा था। उसकी बेताबी अपनी मालकिन के लिए बढ़ती जा रही थी, जिसे सनम समझ नहीं पा रही थी। वो तो माइकल से डर रही थी। सनम शांत हुई और डरते हुए माइकल की तरफ देखने लगी। आसपास शांति देखकर अधीर ने अपनी आंखें खोली और सनम को देखकर बोला, हो गया या अभी भी थोड़ा बाकी है? सनम अधीर से और चिपक गई और बोली, अधीर प्लीज इसे यहाँ से भेज दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप इसका सहारा लेकर मुझे डरा क्यों रहे हैं? अधीर ने कहा, तुम्हें डराने के लिए मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। याद है ना वो पल जब उस राज को जहन्नुम में दर्शन करवाए थे? वही मेरा असली रूप है, जिसे मैं तुम्हारे सामने लाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बार बार तुम मुझे मजबूर करोगी तो फिर तुम एडी से ही मिलोगी। सनम डर गई। उसने अपनी नजरें झुका ली। उसे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। वो कहाँ इन खतरनाक लोगों के बीच में फंस चुकी थी। अब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था। ऊपर से कल अधीर उसके साथ पता नहीं क्या करने वाला है। अधीर ने सनम के डरे हुए चेहरे को देखा और कातिल मुस्कान लिए बोला, मेरी जान को डर लग रहा है? डरने की जरूरत ही क्या है, अगर चुपचाप मेरी हर बात मान जाओ तो। सनम ने कहा, अधीर प्लीज। अधीर ने सनम को माइकल की तरफ घुमाया। सनम डर गई। उसने अधीर के सीने में अपना मुंह घुसा दिया और कांपने लगी। अधीर ने सनम को माइकल के पास बैठाने की कोशिश की तो सनम जोर से चिल्लाई, मम्मा प्लीज रुक जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अधीर नहीं माना। उसने सनम को जबरदस्ती माइकल के पास बैठा दिया। माइकल बहुत खुश हो गया और सनम के चेहरे को देखने लगा। सनम ने आंखें बंद की हुई थी। उसका बदन कांप रहा था। उसने एक हाथ से अधीर को पकड़ा हुआ था। अधीर ने सनम के चेहरे को देखा और बोला, आंखें खोलो और मिलो हमारे माइकल से। माइकल ने अपना पंजा आगे बढ़ा दिया और सनम की गोद में रख दिया। सनम की तो आत्मा हिल गई और वो वापस अधीर की तरफ जाने लगी। अधीर ने उसे वापस बैठा दिया और उसके चेहरे को प्यार से थामकर बोला, मत डरो, उसकी आंखों की खुशी तो देखो जो उसे तुम्हें देखकर हो रही है। मुझसे भी ज्यादा वो खुश है तुम्हारे लिए, तुम्हारे आने से। तुम्हारे ऐसे बर्ताव से उसे बहुत बुरा लग रहा है। एक बार हिम्मत करके उसकी तरफ देखो। सनम ने अपनी आंखें खोली और अधीर की तरफ देखकर ना में सर हिला दिया तो अधीर ने उसका सर हाँ में हिला दिया और बोला, कहा ना मैं यही हूँ, मुझ पर तो यकीन है ना?
सनम ने गहरी सांस ली और हिम्मत करके माइकल की तरफ देखने की कोशिश की। माइकल का हाथ सनम की गोद में रखा हुआ था। सनम ने अपनी आंखें खोली और माइकल के चेहरे को देखने लगी। उसे बहुत डर लगा। उसने अधीर का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। माइकल और सनम की नजरें आपस में मिलने लगी। माइकल खुश हो गया और सनम को एक टक देखने लगा। सनम भी उसकी आंखों में झांकने लगी। उसका डर धीरे धीरे कम हो रहा था, पर अभी भी डर तो बरकरार ही था। माइकल ने अपना सर झुका दिया। सनम उसे हैरान होकर देख रही थी। वहीं अधीर कातिल मुस्कान लिए दोनों को देख रहा था। माइकल ने अपना सर सनम की गोद में रख दिया, जिससे सनम की गोद पूरी ढक गई थी। सनम कांप उठी तो अधीर ने उसे संभाल लिया और शांत रहने को कहा। सनम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ कांप रहा था। उसने अपना हाथ माइकल के सर पर रख दिया। माइकल को दुनिया जहां का सुकून मिल गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इतने सालों से वो जिस चीज के लिए तड़पा था, वो आज उसे मिल ही गई थी। सनम को भी माइकल से अपनेपन का एहसास हो रहा था। उसका हाथ धीमे धीमे माइकल के सर में चल रहा था। अधीर उन दोनों को अपनी जुनूनी निगाहों से देख रहा था। न जाने क्यों, पर सनम की आंखों से पानी निकल आया। वो एक टक उस शेर को देखने लगी जिसका सर उसकी गोद में था, जो काफी भारी था। कुछ देर यूं ही बैठने के बाद माइकल ने उसकी गोद से अपना सर हटा लिया। सनम थोड़ा पीछे हो गई। माइकल अपनी जगह से खड़ा हो गया और अपने मालिक मालकिन को गर्व से देखने लगा। माइकल ने उन दोनों के आगे अपना सर झुकाया और वहां से चला गया। सनम तो उसे देखती रह गई और वो उसकी नजरों से ओझल हो गया। अधीर आगे आया और उसने पीछे से सनम को अपनी बाहों में भर लिया और खींचकर पानी में उतार लिया। अधीर पूल के किनारे सहारा लेकर खड़ा था। उसकी बाहों में सनम थी, जो अभी भी हैरानी से उस तरफ देख रही थी जहां से माइकल चला गया था। अधीर ने सनम के कंधे को चूम लिया। सनम सिहर उठी। अधीर एक बार फिर सनम में खोता जा रहा था। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब? तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अधीर सनम को चूमे जा रहा था। सनम खामोश खड़ी उसे महसूस कर रही थी। उसे अधीर का यूं छूना बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। वो खुद अधीर के साथ आगे बढ़ना चाहती थी, पर वो मजबूर थी अपने माँ बाप की वजह से। अधीर तो अपने होश खो ही चुका था। उसने सनम को अपनी गोद में उठा लिया और पूल से बाहर निकाल आया। अधीर सनम को जिन नजरों से देख रहा था, वो बेहद कातिल और हसीन लग रही थी। सनम का दिल धक धक कर रहा था। अधीर सनम को अपनी गोद में लिए छत से नीचे आ गया और अपने रूम की तरफ बढ़ने लगा। सनम अपनी नजरें चुरा रही थी, क्योंकि अधीर की जुनूनी नजरें उसे अपने बदन में सिरहन सी महसूस हो रही थी। अधीर सनम को अपने कमरे में ले आया और उसे अपने बेड पर लेटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन शायद सनम इस बात के लिए तैयार नहीं थी। सनम कुछ नहीं बोली और खामोशी से अधीर के चेहरे को देखने लगी। अधीर समझ गया और उससे दूर हो गया। कुछ देर बाद सनम को अपने माँ बाप की याद आने लगी, क्योंकि उसने उनसे कहा था कि वो वापस जा रही है उनके पास, पर अभी तक सनम पहुंची नहीं थी। कहीं वो दोनों उसके लिए परेशान ना हो रहे हो। सनम के चेहरे को देखकर अधीर डेविल स्माइल लिए बोला, तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारे माँ बाप से वही कहा है जो मैंने उससे कहने के लिए कहा है, तो तुम्हें अब किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सनम हैरान होकर बोली, क्या कहवाया है आपने? सच सच बताइए। देखिए, मेरे माँ बाप की मैं इकलौती औलाद हूँ, उन्हें मेरे नाम की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अधीर ने सनम के माथे को सहलाया और कहा, शांत मेरी जान, इतना हाइपर नहीं होते, इतनी सी उम्र में इतना टेंशन नहीं लेते। सनम ने कहा, देखिए आपको जो करना है मेरे साथ करिए, मेरे माता पिता को इसके बीच में मत लाना। अधीर ने कहा, सही कहा तुमने, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं आना चाहिए। डोंट वरी, मैं किसी को आने भी नहीं दूंगा। सनम उसे परेशानी से देखने लगी। वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी और बहस करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अधीर के पास हर बात का मुंहतोड़ जवाब मौजूद रहता था। सनम चुप होकर बैठी रही। अधीर भी उसे आराम से देखता रहा। कुछ देर बाद सनम को नींद आने लगी और वो बैठी बैठी झोंके ले रही थी। अधीर ने सनम के चेहरे को हौले से पकड़ा और अपने कंधे पर रख लिया। सनम अधीर के कंधे पर अपना सर रखकर आराम से सो रही थी। उसे अपनापन महसूस हो रहा था। अधीर ने सनम को कसकर अपनी बाहों में भर लिया, जैसे वो उससे कहीं दूर न चली जाए। अधीर सनम को खो नहीं सकता था। वो उसकी जिंदगी बन चुकी थी, पर सनम उसकी बात मान ही नहीं रही थी और बार बार उससे दूर जाने की जिद कर रही थी। अधीर ने शिद्दत से सनम के माथे को चूमा और कहा, मैं तुम्हें खुद से दूर कहीं नहीं जाने दूंगा। बड़ी मुश्किल से मुझे मिली हो, ना चाहते हुए भी। अब मुझे वो करना पड़ेगा जिसके लिए तुम मुझे माफ नहीं करोगी, और तुम्हें अपने पास रखने के लिए यही एक रास्ता बचा है। अधीर पूरी रात सनम को अपनी गोद में लिए बैठा रहा। सनम गहरी नींद में सो चुकी थी और अपने सुकून की दुनिया में खो चुकी थी। अगली सुबह सनम की आंखें खुली तो उसने खुद को बेड पर पाया। सनम बेड से उठ गई। उसने देखा आसपास कोई नहीं था। सनम की नजर सोफे पर पड़ी, जहां उसके लिए ड्रेस और बाकी के जरूरी सामान रखे हुए थे। सनम उसके पास आई और ड्रेस को अपने हाथ में उठाकर हैरानी से बोली, जितना आपको जानने लगी हूँ उतने ज्यादा रहस्य वाले बनते जा रहे हैं आप मेरे लिए। कभी लगता है बहुत बुरे इंसान हो, तो कभी लगता है कि इस दुनिया में आपसे अच्छा कोई नहीं है। सनम फीका सा मुस्कुरा दिया और कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। सनम ने स्नान किया और कपड़े पहनकर खुद को बाथरूम के मिरर में देखकर हैरान रह गई और बोली, इस आदमी को मेरी साइज कैसे पता चली? सब कुछ एकदम फिट सा है, इनको कैसे पता चला? सच में काफी तेज नजर है इनकी, बिना छुए ही पता लगा लिया। सनम तैयार होकर बाहर आई। अभी तक अधीर आया नहीं था। पता नहीं सुबह सुबह वो कहाँ चला गया था। सनम रूम से बाहर निकल गई और सीढ़ियों के नीचे आने लगी। तभी उसे हॉल में पिंजरे में माइकल दिखाई दिया, जो आराम से बैठा हुआ था। सनम उसे देखकर डर गई और अपने कदम पीछे लेने लगी। तभी उसे याद आया जो कल रात को हुआ। उसे माइकल के प्रति एक अलग सा एहसास हो रहा था। सनम को डर तो लग रहा था, पर उसने हिम्मत की और नीचे हॉल में आ गई। सनम को देखते ही माइकल अपनी जगह से खड़ा हो गया और बेताबी से सनम को देखने लगा। सनम झेप गई और अपनी ड्रेस को कसकर पकड़कर खड़ी हो गई। सनम इधर उधर अधीर को ढूंढने लगी। सुबह से उसे अधीर दिख नहीं रहा था, तो उसे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसे एक बार देखना चाहती थी। सनम ने इधर उधर देखा। चारों तरफ शांति छाई हुई थी। गार्ड्स अपनी जगह पर खड़े होकर पहरा दे रहे थे। माइकल अपने पिंजरे में शांति से खड़ा होकर सनम को देख रहा था। माइकल ने अपना पंजा ऊपर उठाकर सनम को अपनी तरफ बुलाने का इशारा किया। सनम उसकी हरकत देखकर डर गई और पीछे हटने लगी, तो पास में खड़े गार्ड ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है मैडम, माइकल अभी पिंजरे में कैद है और वैसे भी आज वो काफी शांत है। उसे कल से एक बार भी गुस्सा नहीं आया है, वरना वो मिस्टर बॉस के बिना एक पल भी बड़ी मुश्किल से रहता है। लेकिन देखिए, मिस्टर बॉस सुबह 5 बजे यहाँ से बाहर गए हैं और माइकल एकदम शांत बैठा है, जिसकी वजह सिर्फ आप है। गार्ड की बात सुनकर सनम ने माइकल की तरफ देखा, जो उसे देखकर और बेताब हो गया और पिंजरे पर अपना एक हाथ रख दिया। सनम का दिल पसीज गया उसे यूं देखकर और वो उसकी तरफ बढ़ने लगी। सनम डरते हुए उसके पास आई और थोड़ी दूरी बनाकर अपने घुटनों के बल बैठकर माइकल को देखने लगी। माइकल सनम के पास बाहर आना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। सनम माइकल को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। यही काफी था माइकल के लिए तो, और उसका तो पूरा दिन बन गया था सनम की एक मुस्कान से ही। सनम ने उसकी खुशी देखी और बोली, क्या तुम्हें पता है अधीर कहाँ है? इतना कहकर सनम अपने मन में बोली, अरे मैं भी ना एक जानवर से बात कर रही हूँ। इसे कौन सा मेरी बात समझ में आ गई होगी जो? सनम ने माइकल की तरफ देखा, जो उसे अपने पिंजरे के इशारे से बता रहा था कि अधीर बाहर गया हुआ है। सनम माइकल को देखकर हैरान रह गई। तभी गार्ड बोला, बॉस किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं, जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। सनम सोच में पड़ गई कि सुबह सुबह अधीर कहाँ चला गया है। वो सोच ही रही थी कि तभी बाहर से उसे गाड़ियों के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। सनम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगा अधीर आया है। सनम अपनी जगह से खड़ी हो गई और मेन गेट की तरफ देखने लगी। वहां से कई गार्ड्स अंदर आए और सर झुकाकर एक तरफ को खड़े हो गए। सनम के पास खड़ा गार्ड समझ गया और बोला, बिग बॉस आए हैं। इतना कहकर गार्ड ने भी अपना सर झुका लिया। सनम उसकी बात सुनकर हैरान रह गई और बोली, बिग बॉस?
सनम ने इतना ही कहा था कि तभी मेन गेट से एक दमदार पर्सनालिटी का आदमी अंदर चला रहा था, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उस आदमी ने ब्राउन कलर का लॉन्ग कोट पहना हुआ था। सनम उसे देखकर हैरान रह गई और धीरे-धीरे उसे याद आया कि ये तो अधीर के पिताजी मिस्टर अक्ष सिंह राजपूत हैं। सनम सीधी खड़ी हो गई और डरते हुए अक्ष की तरफ देखने लगी। अक्ष हॉल के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया और अपनी तेज नजरों से पूरे बंगलों को देखकर अपनी दमदार आवाज में बोला, अधीर कहाँ है? अक्ष की भारी आवाज सुनकर सनम छेप गई और सिमट कर खड़ी हो गई। माइकल अक्ष को देखकर खुश हो गया और उसके पास जाने के लिए बेकरार होने लगा। अक्ष की बात सुनकर अधीर का गार्ड आ गया और सर झुकाकर बोला, गुड मॉर्निंग बिग बॉस, वो मिस्टर बॉस किसी काम से बाहर गए हैं। इतना कहकर वो गार्ड वापस साइड में हट गया। अक्ष कुछ सोचने लगा, तभी उसकी नजर पिंजरे के पास खड़ी लड़की पर पड़ी। अक्ष उसे सवालिया नजरों से देखने लगा और बोला, ये कौन है? सनम झेप गई और उसने अपनी नजरें झुका ली। गार्ड फिर से आगे आया और बोला, ये लेडी बॉस है, मिस्टर बॉस इन्हें लेकर आए हैं। गार्ड की बात सुनकर अक्ष दंग रह गया और सनम को गौर से देखने लगा। इसका मतलब यही है वो लड़की जिसके पीछे अधीर इतने वक्त से पड़ा है और उसे अपना चांद मानता है। सनम ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो पाया कि अक्ष उसे ही देख रहा था। सनम ने वापस अपनी नजरें झुका ली। आखिरकार वो अक्ष के पिताजी जो ठहरे। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब? तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस सिर्फ और सिर्फ फतले एफएम पर।